ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है सम शीट आर नीट, सम शीट आर नीट, सम शीट। चलिए पहले बनाते हैं सम शीट। शीट बनाएंगे, शीट स्पेलिंग पूरा लिखना डजंट मैटर। सम शीट आर नीट, कुछ शीट जो हैं नीट हैं, एन ही लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शीट नीट, ओनली अ फ्यू नीट आर वीट, ओनली अ फ्यू नीट, नीट कहाँ है एन, एन ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू के लिए हम ऐसे करते हैं कि बस इतना ही है, ये पोर्शन नहीं है ओनली अ फ्यू में। ओनली अ फ्यू नीट आर वीट, ओनली अ फ्यू नीट आर वीट, नीट का सिर्फ कुछ भाग वीट है। ये स्टेटमेंट है, ये दिया हुआ है, ये ट्रू है। अब हमें कंक्लूजन पता करना है कि सही होगा या फिर नहीं होगा, इससे आगे सॉल्व करना है कि ये दोनों कंक्लूजन सही होते हैं कि नहीं, और जो सही होगा उससे 1 कंक्लूजन 2 देखा जाएगा। सम शीट आर वीट, कंक्लूजन 1, सम शीट आर वीट दिख रहा है, ये इधर है, ये इधर है, कहाँ है, आर है, यानी कंफर्म करना है। कंफर्म तो कुछ भी नहीं है, शीट आर वीट ये दोनों में कोई रिलेशन बताया ही नहीं गया है, तो कैसे होगा, गलत हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट इज नो वीट इज शीट, कोई भी वीट शीट नहीं है, कोई भी वीट शीट नहीं है। क्रॉस का साइन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, हम लोग नहीं बोल सकते हैं। अब सम शीट आर वीट ये भी गलत है, नो वीट आर शीट ये भी गलत है, दोनों गलत है। सम है, नो है, दोनों गलत है, और वीट इधर है, शीट इधर है। क्या बनता है ये होता है ईदर और का ईदर और, EITHER, ईदर 1 और 2, कुछ भी हो सकता है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। कैसे कोई भी हो सकता है, अब इसे हमें पता करना पड़ेगा, प्रूफ करके दिखाते हैं, पता नहीं कैसे प्रूफ होगा, देखते हैं। या तो ये होगा या तो ये होगा, इधर और का मतलब होता है ये, तो कैसे देखा जाए। स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट फिर से पढ़ेंगे हम लोग, सम शीट आर नीट, ओके, सम शीट आर नीट बनाते हैं। शीट हमें इधर और, सम शीट आर नीट, सम शीट, शीट ऐसे बना दिए, शीट तो यही है, शीट आर नीट, नीट यहाँ बना दिए, ठीक है। सम शीट आर नीट दिख रहा है, दिख रहा है। ओनली फ्यू नीट, सेकेंड है स्टेटमेंट कि ओनली फ्यू नीट आर वीट, ओनली फ्यू नीट। अब इस डायग्राम को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि ये और भी कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है। ओनली फ्यू नीट आर वीट, नीट आर वीट, ओनली फ्यू सिर्फ कुछ, तो ये कुछ जो पोर्शन हमने यहाँ बनाया था वो इसमें यहाँ भी तो किया जा सकता था कि ओनली फ्यू नीट आर वीट, गलत होता क्या, ओनली फ्यू नीट आर वीट अगर हम यहाँ बना दें तो क्या कोई दोनों स्टेटमेंट में कुछ गलत है। जो पहले बताया सम शीट, देखिए सम शीट आर नीट दिख रहा है इसमें, सेकंड नंबर में सम शीट आर नीट दिख रहा है। फिर नेक्स्ट है ओनली फ्यू नीट आर वीट, ओनली फ्यू नीट आर वीट, कुछ तो गलत नहीं है, स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट के अनुसार हमारा ये डायग्राम भी सही बनाया है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि सेम ही डायग्राम बनाया है। सो नेक्स्ट अब कंक्लूजन देखा, अब कंक्लूजन देखिए, अब कंक्लूजन 1 क्या है, सम शीट आर वीट, सम शीट आर वीट, सम शीट, शीट का कुछ पार्ट आर वीट है, ये पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, यानी कि सम शीट आर वीट है। अगर हम डायग्राम ऐसा बनाते तो सम शीट आर वीट दिखता, तो ये तो सही हो जाता, बट हमने ऐसा डायग्राम बनाया है, ये जनरलाइज डायग्राम ऐसे ही बनता है। और अब ये फर्स्ट, यानी कि इस हिसाब से, इस डायग्राम के अनुसार ये फर्स्ट इक्वेशन सही हो गया। अब इसके हिसाब से सेकंड देखा जाए, नो वीट इज शीट, कोई भी वीट शीट नहीं है, ये तो दिख नहीं रहा।
कोई भी वीट शीट नहीं है, इसमें नहीं पता चल रहा, कोई भी वीट शीट नहीं है, ये गलत हो गया, फर्स्ट गलत हुआ। ये डायग्राम के हिसाब से 1 सही हुआ, सेकंड गलत हुआ। कंक्लूजन, अब हम लोग एक और डायग्राम बनाते हैं। और क्या डायग्राम बनाएं, यही डायग्राम में देख लेते हैं, यही डायग्राम में देख लेते हैं। यही डायग्राम में क्या था, सम शीट आर वीट था, सम शीट वीट है नहीं है, और यहाँ नो शीट इज वीट, कोई भी शीट वीट नहीं है, ये यहाँ से तो दिख ही रहा है। तो हम लोग इसको सही कर सकते थे अगर ये 100% ट्रू होता डायग्राम, क्योंकि हम लोग डायग्राम तो बस अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बनाते हैं, ये लड्डू वड्डू कुछ नहीं होता, वो तो कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया जाता है। इसीलिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या था, सम शीट आर वीट, सम शीट वीट है नहीं है, गलत हो जाता, गलत तो था ही। अगर ये डायग्राम 100% श्योर मानते तो नो वीट इज शीट सही हो जाता। नो वीट, कोई भी वीट शीट नहीं है, हाँ नहीं है, दिख के तो लग रहा है नहीं है, तो ये सही हो जाता। यानी कि अगर डायग्राम एक ये डायग्राम से ये सेकंड नंबर सही होता और ये वाला डायग्राम से ये फर्स्ट नंबर सही होता, बट हम लोग एग्ज़ाम में 2 डायग्राम तो बनाते नहीं। इसी वजह से ये रूल है, सम शीट आर वीट, सम के साथ सम और नो रहता है और ये थिंग्स क्रॉस रहते हैं, तो हम लोग इधर और लगा देते हैं। या तो ये भी सही है या तो ये भी सही है। कैसे सही है वो समझ आया, 2 डायग्राम बनते हैं। 2 डायग्राम बनाओ एग्ज़ाम में, 30 मिनट का, 20 मिनट्स में 5 मिनट तो यही समझने में निकल जाएगा। अगर इधर और का ये नहीं समझा कि नो सम नो होता है और ये क्रॉस होता है तो इधर और लगता है, कैसे लगता है वो घर में समझा जाता है, एग्ज़ाम में नहीं समझा जाता। तो इधर और का कॉन्सेप्ट ये है, ये आंसर होगा इसका, इधर और। कैसे हुआ, ऐसे हुआ।